जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं बता रहा हूं कि गांव में क्या माहौल चल रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से जो गांव का किसान है, जो छोटा किसान, बड़ा किसान, मध्यम किसान, सभी परेशान हैं। सब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूं कि अब किसान गांव का कह रहा, अब किसान गांव का कह रहा, माया से अच्छा कोई नहीं। सभी मिलजुल कर चलते थे, हिंदू मुस्लिम कभी कोई नहीं। कि साथियों, अब किसान को याद आ रहा है कि माया का जो शासनकाल है वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि बहन जी की सरकार में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम समय से मिल जाया करता था। खाद बीज इतने महंगे नहीं हुआ करते थे, डीजल पेट्रोल इतने महंगे नहीं हुआ करते थे जितने आज हो रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर कभी कोई दंगा नहीं हुआ करता था। जैसे कि सपा सरकार में एक वर्ग को बढ़ावा दिया जाता और आए दिन हत्याएं होती थी यहाँ लोगों की। यानी बहन जी की सरकार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था कि समय से सब कुछ होता था। किसान कहते हैं कि समय से सब कुछ होता था, कभी देर किसी को हो ही नहीं। यानी अगर कोई गांव का किसान मजदूर कोई से वर्ग का किसी सरकारी कार्यालय में पहुंच जाता तो अधिकारी उसकी सुनवाई करते थे, उसकी बातों को अमल में लाते थे। यानी उसको परेशान नहीं करते थे, उसको भगाते नहीं थे। कि समय से सब कुछ होता था, कभी देर किसी को हो ही नहीं। और गुंडों के आगे कोई बहन कभी शर्मसार हो ही नहीं। यानी बहन जी का जो शासनकाल था उसमें कोई भी बहन बेटी यानी गुंडों के आगे अपना घुटने नहीं टेकती थी, गुंडों से कभी नहीं डरती थी। यानी गुंडों की हिम्मत ही कहाँ थी जो किसी की बहन बेटी को नजर भर के देख ले। कांपते थे, थर थर कांपते थे गुंडे बहन जी की सरकार में। ये गांव के किसान कहते हैं, हर एक इंसान गांव का कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो खाली रूप दिया है पंक्तियों को। कि गुंडों के आगे कोई बहन कभी शर्मसार हो ही नहीं, जो भी हुआ केवल काम हुआ। यानी बहन जी की सरकार में जो भी हुआ वो काम हुआ, इधर उधर की बात हो ही नहीं। यानी बहन जी ने कभी भी इधर उधर की बातें यानी फालतू बातों में जनता को नहीं भटकाया, कभी जनता से झूठे वादे नहीं किए, कभी जनता को वर्ग लाने का काम नहीं किया। कि जो भी हुआ केवल काम हुआ, इधर उधर की बात हो ही नहीं। शासन सबको ही दिया मस्त, वो कभी किसी को जोई नहीं। शासन सभी को दिया मस्त, वो कभी किसी को जोई नहीं। जोने का मतलब है साथियों कि कभी किसी को बहन जी ने परेशानी नहीं दी, यानी कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई बहन जी ने अपने शासनकाल के रहते हुए। कि शासन सबको दिया मस्त, वो कभी किसी को जोई नहीं। और अब किसान गांव का कह रहा, माया से अच्छा कोई नहीं। कि अब जो हमें सुनने को मिल रहा है, यानी मैं वैसी ग्राउंड रिपोर्टिंग तो नहीं करता हूं कि आपको सुनवाऊं, वैसे मैं देखता रहता हूं कि किसके मन में क्या मिजाज चल रहा है, किसका कैसा मूड है। कि न पेपर लीक हुआ कोई, यानी जब बहन जी का शासनकाल था तो यानी जो अब जैसे अब पेपर लीक हो जाते हैं, बहन जी के शासनकाल में कभी कोई पेपर लीक नहीं होते थे। यानी न पेपर लीक हुआ कोई, न धांधलीबाजी हो ही नहीं। यानी बहन जी की सरकार में कभी लूटमारी नहीं हुई। सबके हित में चली बसपा, सबके हित में चली बसपा, कभी कमी किसी को हो ही नहीं। और अब किसान गांव का कह रहा, माया से अच्छा कोई नहीं। लंबे लंबे भर चालान, यानी बहन जी की सरकार में कभी भी 100 रुपये 200 रुपये से लंबा चालान नहीं भरा जाता था। और अब तो बाइकों के चालान भी 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4 व्हीलर के चालान 20-20 हज़ार तक कटे हैं लॉकडाउन में। यानी लंबे लंबे भर चालान, लूट मारी कभी हो ही नहीं। यानी बहन जी की सरकार में साथियों कभी भी लूट मारी नहीं हुई। यानी लंबे लंबे भर चालान, लूट मारी कभी हुई नहीं। और घर घर में मीटर लगा मुफ्त, बिजली की उगाही हो ही नहीं। अब किसान गांव का कह रहा, माया से अच्छा कोई नहीं। कि साथियों, जब बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो बहन जी ने बहुत सारे जिलों को बिजली देने का काम किया और मुफ्त में बिजली लोगों ने जलाई। ऐसा नहीं कि मीटर लगवा दिए मुफ्त में देकर और फिर बाद में उगाही करी, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति क्यों नहीं था, चाहे कोई सी भी धर्म का व्यक्ति क्यों नहीं था। मगर बहन जी की सरकार में कभी जेई गांव में घूमने ही नहीं आता था, कभी चेक करने नहीं आता था, कभी लोग अपने तारों को कभी लगाने का कभी उतारने का काम नहीं करते थे। तो साथियों, मैं इसलिए तो निष्पक्ष जो सपोर्ट करता हूँ
वो बहन जी को ही करता हूँ, क्योंकि जबकि मेरा बहन जी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है सत्ता से, कि जिसकी सत्ता में लोग चैन से रहें, जिसकी सत्ता में लोगों को चैन सुकून मिले, जिसकी सत्ता में लोगों को आनंद मिले, जिसकी सत्ता में शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पी सकें, जिसकी सत्ता में लोग आपस में भाईचारा बनाकर चलें। हमको देश में वही सत्ता लानी चाहिए। हमें जाति और बिरादरी से निकलना चाहिए, हमें धर्मों से निकलना चाहिए। इनमें कुछ नहीं रखा। देश बहुत पीछे जा रहा है, देश नरक की तरफ जा रहा है, देश गुलामी की तरफ जा रहा है। इसलिए तो मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि 24 में केवल बसपा, 24 में केवल बसपा, अपना कीमती वोट केवल बसपा को दें और बसपा को विजयी बनाएं। एक बार केंद्र में बहन जी को जरूर लाएं और फिर देखें कि ये देश कैसी तरक्की करता है, ये देश कितनी ऊपर जाता है, इस देश में लोगों को कितना रोजगार मिलता है। जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने बहुत सारे जिले बनाने का काम किया, मगर बहन जी को मौका नहीं मिला दोबारा सत्ता आने का। अगर एक बार बहन जी को केंद्र में सत्ता मिल जाए ना, तो मैं कहता हूँ इस देश में यानी उत्तर प्रदेश के भी 4 भाग होंगे, और जब 4 भाग होंगे तो जो उत्तर प्रदेश में अब है यानी 4 गुनी तरक्की बढ़ेगी। जब 4 गुनी तरक्की बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर जाति बिरादरी नहीं देखी जाएगी, फिर धर्म नहीं देखा जाएगा। हर जाति बिरादरी के लोगों को रोजगार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा। इसीलिए तो मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि एक बार केंद्र में बहन जी को जरूर लाएं और अपना कीमती वोट केवल बसपा को दें। और साथियों, आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद लगी हैं ना, पसंद आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमको और दुगनी शक्ति मिलती है, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी पंक्तियाँ, अच्छी अच्छी कविताएँ देश हित में, जनहित में और बसपा के हित में आपको सुनाते रहें। और आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं ना साथियों, तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल अभी, ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक आ सकें। और चलते हैं, इजाज़त चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।